हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया जॉब सर्व। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर श्रीमंत राजमाता विजय राजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल शिवपुरी के ऑफिशियल पोर्टल पर लॉगिन कर चुका हूँ, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप ऊपर देख सकते हैं shivremedicalcollege.com है। तो फ्रेंड्स, शिवपुरी मेडिकल कॉलेज की तरफ से जो है एक ज़बरदस्त अपडेट यहाँ पर आ चुकी है। एक बहुत ही अच्छी खबर यहाँ पर आ चुकी है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पर तो है जो नर्सिंग ऑफिसर से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन यहाँ पर हम देखेंगे। तो नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर आ, तो यहाँ पे नोटिस बोर्ड में आप देख सकते हैं, यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी की स्क्रूटनी नोटिस फॉर ईडब्ल्यूएस नर्सिंग ऑफिसर। तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के जो है स्क्रूटनी डेट यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर अलग से डेट घोषित कर दी गई है। तो फ्रेंड्स, पूरी अपडेट को हम यहाँ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें, हर एक चीज़ की जानकारी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस करें और ऑल के नोटिफिकेशन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलते हैं ऑफिशियल अपडेट की तरफ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन यहाँ पर ओपन हो चुकी है। ऊपर लिखा कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमंत राजमाता विजय राजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी मध्य प्रदेश। डेट आप देख सकते हैं 13/4/2022 और पत्र क्रमांक संख्या यहाँ पर देख सकते हैं, सूचना क्रमांक संख्या यहाँ पे दिया गया, सूचना यहाँ पे जारी कर दी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या सूचना जारी की गई, इसको सबसे पहले हम यहाँ पर रीड करेंगे। लिखा है श्रीमंत राजमाता विजय राजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी की विज्ञप्ति क्रमांक संख्या दिया हुआ है दिनांक 10/3/2022 द्वारा जारी कर परिचारिका संवर्ग के नर्सिंग ऑफिसर महिला संविदा कर्मचारियों हेतु रिक्त पदों की पूर्ति हेतु संस्था के ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे, यानी कि आप लोगों से ऑनलाइन आवेदन लिया गया था महिला संविदा कर्मचारी हेतु नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु। फिर यहाँ पर दिया गया है प्राप्त वरीयता सूची अनुसार के आधार पर मूल दस्तावेजों के सत्यापन है दिनांक 19/4/2022 को श्रीमंत राजमाता विजय राजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी के अधिष्ठाता सभा कक्ष में प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक उपस्थित होने हेतु सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो है आपको टाइम दे दिया गया है। कब? 19 अप्रैल को यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है और प्रातः 9 बजे से 10 बजे के बीच में यहाँ पर आपको उपस्थित होना है शिवपुरी के अधिष्ठाता सभा कक्ष में। अब यहाँ पर दिया गया है कि अतः निम्नलिखित सूची में उपस्थित अभ्यर्थियों को नियत स्थान दिनांक व समय पर स्वयं उपस्थित होकर निम्नलिखित मूल दस्तावेजों के सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाता है। अनुपस्थित अभ्यर्थियों का किसी भी प्रकार का दावा आपत्ति मान्य नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर लिस्ट जारी कर दी गई नीचे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो यहाँ पे लिस्ट दी गई है, कॉलम दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं दिया गया है क्रमांक संख्या दिनांक 19/4 को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पदनाम क्या नर्सिंग ऑफिसर कौन से कैटेगरी का है, ये है आपका आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का। बाकी सभी का के लिए जो अलग से नोटिफिकेशन पहले जारी की गई थी वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। उसमें आपका डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन दिया है कि एस सी का कब हुआ, SC और जनरल OBC का अलग अलग वहाँ पे दिया हुआ है। वो लिस्ट अभी आपको हम बाद में दिखा देते हैं। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेकर जाने इसकी इन्फॉर्मेशन बाद में देंगे। सबसे पहले यहाँ पे चलते सीधा लिस्ट की ओर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट जारी कर दी गई है। यहाँ पर 3 कैंडिडेट का नाम इस लिस्ट में शामिल किया गया। यहाँ पे लिखा हुआ दिनांक 19/4/2022 प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की सूची। तो यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर के 4 पद है। तो मूल दस्तावेज सत्यापन बाबत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग बिना वर्ग के उम्मीदवारों की सूची यहाँ पे अलग से जारी कर दी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीरियल नंबर दिया गया है, एप्लीकेंट ID दी गई है, एप्लीकेंट नेम दिया गया है, और उसके बाद आप उसकी डेट ऑफ बर्थ देख सकते हो। स्कोर आप देख सकते हैं कितना है यहाँ पर। इसको आप सभी तीनों कैंडिडेट यहाँ पर अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तो यहाँ पर आपको जो है लेकर जाना है ऑनलाइन आवेदन की भुगतान व ID दिनांक व दिनांक मैंने आवेदन जो ऑनलाइन आवेदन किया था उसकी भुगतान ID जो पेमेंट किया था वो, और कब किस डेट में किया था उसकी मतलब प्रमाण पत्र यानी कि रिसिप्ट लेकर जाने हैं। फिर 10वीं की अनुसूची, जन्म प्रमाण पत्र है, 12वीं की अनुसूची बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स से होना चाहिए। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BSc नर्सिंग JNM के प्रत्येक वर्ष की छात्रवृत्ति आपके पास होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जांच प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर हेतु श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जांच प्रमाण पत्र होना चाहिए। मध्य प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में स्नातक डिग्री डिप्लोमा जो भी हो वो होना चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर प्रत्येक वर्ष की अंक सूची आपके पास होनी चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा जो भी है। फिर यहाँ पे दिया गया मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल का जीवित पंजीयन आवश्यक। तो ये आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो जो है वो आपका बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन आपके पास मस्ट होना ही चाहिए। फिर यहाँ पे आगे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं कि विधवा या परित्यक्ता की तलाकशुदा की स्थिति में नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित शपथ पत्र होना चाहिए। सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांग होने संबंधी प्रमाण पत्र होना चाहिए। सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त भूतपूर्व सैनिक होने का संबंधी प्रमाण यदि लागू है तो ये। फिर यहाँ पे दिया गया दिनांक 26/1 के बाद से 2 से अधिक संतान न होने का नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित शपथ पत्र। और फिर जो है आगे देख सकते हैं दिया गया न्यूनतम 5 वर्ष का की संविदा सेवा का अनुभव प्रमाण पत्र। वर्तमान में सेवारत संविदा कर्मचारी को अपनी नियोक्ता संस्था द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC, फिर है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आदिम जनजातियों से होने ले सक्षम अधिकारी द्वारा जांच प्रमाण पत्र अगर है तो, और 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ये यहाँ पर आपको लेकर जाना है अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और अपना ID यानी आधार कार्ड और पैन कार्ड ले जाना बिल्कुल भी ना भूलें। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट्स में जो दिया है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि उक्त दस्तावेजों के साथ 2 सेट छाया प्रति भी स्वयं द्वारा सत्यापित कर लाना सुनिश्चित करें, यानी कि 2 सेट फोटो कापी यहाँ पर आपको लेकर जाना है।
2 सेट फोटोकॉपी आपको सेल्फ अटेस्ट करके यहाँ पर लेकर जाना है। तो सभी कैंडिडेट 2 सेट अपना बना लें और उनको सेल्फ अटेस्ट कर लें। मूल दस्तावेज सत्यापन है तो आमंत्रित करने का आशय नियुक्त प्रदान करना नहीं, वरीयता सूची के अनुसार ही अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन एवं नियुक्ति की कार्यवाही की जाएगी। तो ये जो है आपका जो है यहाँ पे जो सत्यापन हो रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसका मतलब ये नहीं कि आपको नियुक्ति इसके बाद जो मेरिट सूची बनेगी उसके अनुसार जो है आपको पोस्टिंग यानी कि ज्वाइनिंग दी जाएगी, नियुक्ति दी जाएगी। मूलतः दस्तावेज सत्यापन के दौरान नहीं लाए जाने के अभाव में आपकी अभ्यर्थता निरस्त होने कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप नहीं ले जाते हैं लागू है तो आपकी जो है अभ्यर्थता निरस्त कर दी जाएगी और जिसका जवाबदेही आपकी स्वयं की होगी। ठीक है, और अभ्यर्थियों द्वारा नियत समय और तिथि पर उपस्थित न होने पर उनकी अभ्यर्थता पर विचार नहीं किया, यानी डेट जो बताएगी 19 को अगर नहीं पहुंचते हैं और टाइमिंग जो बताएगी नहीं पहुंचते हैं तो आपकी अभ्यर्थता पर विचार नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही बड़ी अपडेट है। सभी तीनों ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स जो भी है नर्सिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई किए थे वो अपना लिस्ट में नाम देख लीजिए। जिनका भी नाम इन तीनों नामों में लिस्ट में शामिल है वो सभी कैंडिडेट 19/4/2022 को अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे 9 से 10 बजे के बीच में यहाँ पर शिवपुरी अधिष्ठाता सभा कक्ष में जो है श्रीमंत राजमाता विजयराजे सिंधिया महाविद्यालय चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी में अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराएंगे। तो फ्रेंड्स ये अपडेट मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। आप ओल्ड नोटिफिकेशन जो यहाँ पे जारी की गई उसमें आप देख सकते हैं, उसकी भी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इन्फॉर्मेशन फॉर नर्सिंग ऑफिसर। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ये ओल्ड नोटिफिकेशन ओपन हो चुकी है 8/4/2012 की है। इसमें आप देख सकते हैं अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, भूतपूर्व सैनिक के लिए यहाँ पे जो 12/4 को डेट रखी गई थी। उसके बाद पुनः यहाँ पे डेट आई है अनारक्षित वर्ग के लिए, सॉरी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए, और यहाँ पे देख सकते हैं अनारक्षित के लिए 13/4 को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन था। उसके बाद यहाँ पे फिर से लिस्ट आई है, तो यहाँ इस लिस्ट का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका है और पुनः ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए लिस्ट यहाँ पर जारी की गई है। तो फ्रेंड्स पूरी नोटिफिकेशन को मैंने इस वीडियो में यहाँ पे कवर कर दिया है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए किसी भी प्रकार की कोई भी नर्सिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपसे छूटने ना पाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।